हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड में चल रही शिक्षक नियुक्ति जो प्रक्रिया चल रही है सहायक आचार्य के नाम से 26,001 पदों पे भर्ती आई थी, उसके बारे में ही बात करेंगे। जैसा आप लोग जान रहे हो कि इसमें सीटेट को बाहर कर दिया गया है और उस पर कुछ भी बात करने का कोई अब मुझे औचित्य नहीं दिखता है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि सर आगे अब क्या होगा। देखिए, मेरी जितनी समझ है, पॉलिटिकल समझ या फिर कोर्ट कचहरी के मामले में जितनी मेरी समझ हो पाई है, विकसित हो पाई है, डेवलप हो पाई है, उस मामले में कहूँगा कि किसी की भी इतनी मजाल या हिम्मत अब नहीं बची है कि वो इस भर्ती प्रक्रिया में सीटेट को शामिल कराकर या पिटिशनर बेस्ड डिसीजन दिला सके। जो भी डींगे हाँक रहा है वो सिर्फ कोरी अफवाहें ही फैला रहा है। वो बोलते हैं ना कि जिसको कुछ अचीव करना है, कुछ दिखाने की ललक है, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए ये सब सारी थ्योरियां गढ़ रहा है। जहां तक आप भी समझ पा रहे होंगे कि अब जो है ये नियुक्ति प्रक्रिया लगभग आपके हाथ से निकल चुकी है। एक अच्छी बात ये हुई है कि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे लोग, मैं जैसा पहले भी, आप मेरे पुराने वीडियोज़ को उठा करके आप देख लेंगे या जो रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा, मैंने कह रखा था इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सीटों को भर पाएँ। और हुआ भी वही, क्योंकि 40% वाला जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया में अच्छे अच्छे बच्चे की हेकड़ी निकल गई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से कितने पद खाली रह गए, 7,227 पद वैकेंट रह गए हैं। ठीक है, तो अब जो है इस मामले में और क्या प्रोसेस चलेगा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, 24,000 की बहाली कब आएगी, जेटेट की परीक्षा कब होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, मैं हमेशा से आपको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सारी चीज़ें बताता हूँ। ये नहीं कि वो बोलते हैं ना कि कंसीडर बेस पे मैं चीज़ें नहीं कहता हूँ, जो फैक्ट है उसी के हिसाब से। इसलिए आप देखना, मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ सब में एक ही बात मैं कह रहा हूँ। उसकी वजह भी यही है, सच बोरिंग ही होता है, उसमें कुछ भी वो बोलते हैं ना मसालेदार चीज़ ऐड नहीं कर सकते हो आप। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ, जेटेट की परीक्षा अब किसी की भी हिम्मत नहीं है। आप भले ही ट्विटर कैंपेनिंग कर लो या कुछ भी कर लो, कोर्ट कचहरी कर लेने के बावजूद भी यह भर्ती प्रक्रिया 2026 में संपन्न हो पाएगी। अब ये तो सरकार के विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये नियमावली कब लाते हैं, सिलेबस में बदलाव कब होता है और ये भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कब से मांगते हैं। आवेदन ही कंप्लीट होने में 3 महीने का वक्त चला जाएगा। ऐसे में परीक्षा कब होगी फिर और रिजल्ट कब जारी होगा, ये आप खुद समझ सकते हो। झारखंड के इतिहास को समझ लीजिए कि झारखंड में बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट पब्लिश हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया। उसके 1 महीना से अधिक हो जाने के बावजूद भी 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो ये सरकार ना, वो बोलते हैं ना, रियलिटी चेक दे रही है नए बच्चों को कि भाई देख लो, यहाँ पर तुम जब एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतना परेशान हो रहे हो तो आगे चलकर तुम्हें कितनी परेशानियां मोल लेनी होगी। तो एक एक करके सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। और जेटेट की परीक्षा 2026 में जिस तरह से जो 2025 बीतता जा रहा है, हम लोग अगस्त के मिड में लगभग आ चुके हैं। बार बार मैं कह रहा था कि ये जून जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं है, ये मैं 2024 में कह रहा था ये बातें। अब 2025 में ये कह रहा हूँ कि 2026 से पहले ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल देख लीजिए, जेटेट की बात तो मैंने कर दी। अब बात कर लेते हैं कि क्या सीटेट में जो केस वगैरह चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसमें कुछ बचा हुआ है, हम लोगों के लिए कुछ भी कोई उम्मीद है। देखिए, हमेशा 1% का एरर, बोलते हैं ना, मार्जिन ऑफ एरर रखना चाहिए कि कुछ भी पॉसिबल है। बाकी 99% जो समस्याएं हैं, जो भी उम्मीदें हैं, वो ख़त्म हो चुकी है। किसी की भी इतनी हस्ती या हिम्मत नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपको ऐड कर पाए। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, 1% उम्मीद रहने से भी आदमी को लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, 5 लाख रुपए का पेनल्टी जो है जज साहब ने लगा दिया है। और मैं कोर्ट कचहरी के मामले में कम से कम इतनी ही बात कहूँगा कि प्लेटफॉर्म पे, सार्वजनिक मंच पे मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ जो कोर्ट के खिलाफ जाए। ठीक है, हम सभी भारत के नागरिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। उन्होंने जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो बातें कही है उसका हम लोग फॉलो करते हैं और उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही गई है, परखी गई है, उसके हिसाब से अब हम लोग बाहर हो चुके हैं। अब इसमें किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं बचा है। रिव्यू पिटिशन की बात है तो रिव्यू पिटिशन सिर्फ एक, वो बोलते हैं ना, टस्क था। टस्क मतलब हाथी का दांत दिखाने वाला था। वो सिर्फ हम लोगों ने सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो किया था, ताकि सभी लोग जो है अंशु कुमार, आशा कुमार के नाम से जो है वहाँ पे फंस जाए और हम लोग इधर से जो है एसएलपी के थ्रू जो भी काम है वो हो जाए। लेकिन वो भी काम नहीं चला, हम लोग को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। अब आगे इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लोग बार बार कॉल मैसेज कर रहे थे उनके लिए ये सूचना थी। अब सर आगे क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर कितने सीटें खाली रह गई। विज्ञान में 5,008 पद थे और उसमें 3,325 पद खाली रह गए।
ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा में देखिए लगभग जो है 1683 और भाषा में इतने पद थे, तो वो सब सीटें, बहुत सारी सीटें खाली रह गई और सबसे ज़्यादा सीटें पारा शिक्षक जो भी रिजर्व था उनका जो है यहाँ पर सीट खाली रहा है। 24,000 की जो अगली बहाली आएगी वो 3-4 साल के बाद ही आ पाएगी। तो ऐसे में पारा टीचर जो भी बचे हुए हैं उनको अगर फिर से 50% का आरक्षण दिया जाता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात होगी। मैं बिल्कुल जो भी कहता हूँ, बहुत सारे पारा शिक्षक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए आपका रिजल्ट कितना है। अब बोलोगे कि नहीं जो सीटेट विद्यार्थी थे वो अच्छा रिजल्ट कर जाते, नहीं, मैं इस मामले में भी जो है बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत कम पारा शिक्षक होंगे जो कि 3-4 साल में बच जाएंगे, बहुत सारे रिटायर भी कर जाएंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पारा शिक्षकों को सरकार जो है ये 50% रिजर्वेशन आगे रखती है या नहीं। अगर रखेगी तो हम लोग इसके खिलाफ भी जो है कुछ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। मैं जो बात है सीधी सीधी कहता हूँ, वो बोलते हैं ना कि वो किसी भी लेयर में चीज़ों को रख के मैं नहीं कहना चाहता हूँ। पारा टीचरों को सीट नहीं मिलनी चाहिए इतनी, ये गलत है, ये मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ आप लोगों को। अब आगे देखिए जो भी सीट वगैरह जो है ये हो रहा है, अभी यहाँ से देखिए पारा शिक्षक के लगभग 5,000 पद में मात्र 393 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख लो कि 5,000 पद में 400 लोग लगभग सफल हो रहे हैं। तो ऐसे में आप रिजर्वेशन को कंटिन्यू करके जो सीट खाली रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, आप ही के बच्चे, देखिए पारा शिक्षक के बहुत सारे बच्चे खुद बीएड किए होंगे, आप अपने दिल पे हाथ रख के देख लीजिए, आपके भतीजे, आपका कोई ना कोई जरूर रिलेटिव किया होगा, आप उनके सीट को खा रहे हैं, ये सही बात नहीं है। मैं मानता हूँ आपने बहुत दिनों तक झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का अलग जगाए रखा एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बट दिस इज़ टाइम टू मूव ऑन। आपको मूव ऑन होना होगा, अदरवाइज़ आप अभी तक जो है ना जॉब कर चुके होते, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली उसमें आप कुछ गेन कर चुके होते। मैं मानता हूँ सीटेट वाले जो भी पारा शिक्षक हैं उनको मौका नहीं मिला है अपना जौहर दिखाने का, वो अगली बार दिखा सकते हैं। सीटें मुझे लग रहा है कि 50-50 नहीं बल्कि 20% सीटें पारा शिक्षकों को रिजर्व करनी चाहिए और 80% आम लोगों को। ये मेरी राय है, बाकी आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है। पारा शिक्षक मामले में जो भी बात थी मैंने रख दी। अब देखिए ये बहाली प्रक्रिया जो है 15 अगस्त को संपन्न नहीं हो पाएगी। अब जो है इन लोगों को नियुक्ति पत्र 15 अगस्त को नहीं दिया जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि ये जो है झारखंड स्थापना दिवस जो कि 15 नवंबर को आता है, उस समय शायद ये हो सके मुमकिन। उसमें भी किंतु परंतु लगा हुआ है, देखने वाली बात होगी उस समय तक जो है सभी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है अथवा नहीं। हो सकता है कि उससे पहले भी मिल जाए, कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको देखिए, अगर जेएसएससी सीरियसली लेती है तो देखने वाली बात होगी। अदरवाइज़ सरकार जो है 15 नवंबर तक का ही इंतज़ार करेगी। देखते हैं और कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो। फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा था ताकि आप लोग जो परेशान थे कि कुछ हो सकता है हम लोगों का अथवा नहीं, तो मैंने बिल्कुल क्रिस्टल शब्दों में कह दिया अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग की जो लड़ाई थी यहीं तक ख़त्म हो गई। अब आगे 24,000 की बहाली 2-3 साल के बाद जब भी आएगी उसमें आप जो है अपनी लड़ाई या फिर अपने सीट के लिए जो है जो भी जुझारूपन है वो दिखाइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।